दिगंबर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अभी वहां पर सुबह हो चुकी है, किस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं, किस तरह का रिएक्शन लोगों के अंदर आ रहा है इस घटना को लेकर? सबसे पहले तो हमें वो बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो कल जो आप जैसे बताई त्यागी जी, जो ये जो घटना है एक महत्वपूर्ण और काफी गंभीर मोड़ ले सकती है अमेरिकी चुनाव में। अमेरिका के चुनाव जो है ऑलरेडी पोलराइज्ड है, काफी हद तक पोलराइज्ड है। और एक पक्ष दूसरे पक्ष को काफी बिल्कुल इनकार कर देती है और थ्रेट मानती है आजकल के अमेरिका के पोलराइज्ड वर्ल्ड में। इस संभावना में, ऐसी स्थिति में ट्रंप पे अटैक होना एक बड़ी झटका है। वो केवल ट्रंप पर अटैक नहीं हुआ, बल्कि पूरी अमेरिकी की लोकतंत्र और उनकी व्यवस्थाओं पे अटैक हुआ है इस तरीके से। और जिस तरीके के उसको रिपोर्ट किया गया है, जिस तरीके से कई चारे, आपको भी पता होगा कि मीडिया चैनल्स यहाँ पे यहाँ तक इनकार कर दिया कि वो गोली फायर हुई कि नहीं, वो लोग भी ट्रंप को ऑफ स्टेज लिया जाएगा। ऐसे ऐसे घटनाओं से ऐसे ऐसे तस्वीरें आपको मिल रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुर्खियों में ट्रंप पे फायरिंग हुआ, अटैक हुआ, ऐसा नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में जो माहौल है अमेरिका में, काफी निराशा है आज के दिन में। तो दोनों तरफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पसंद नहीं है फ्रैंकली। और उसके बावजूद आपको पता होगा बाइडेन के ऊपर काफी दबाव है इस समय कि उनको लेकिन रेस से बाहर होने के लिए, और वो काफी हद तक उसको डिफेंड कर रहे हैं। ऐसी माहौल में ट्रंप पे अटैक होना और अमेरिका के डेमोक्रेसी के लिए काफी खतरे में। तो आई वुड थिंक कि ये काफी लेकिन इट विल इंडिकेट मोर वायलेंस यहाँ पे बहुत, और आगे जाके कई वायलेंस बढ़ने की संभावना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जी। कैपिटल हिल पे अटैक हुआ है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी इसके अटैक हो रहा है। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि काफी हद तक अमेरिका, एक साइड दूसरे साइड से बात करने में इनकार है, एक दूसरी साइड उनकी सुनती नहीं है। और उनकी व्यवस्था ऑलमोस्ट एक दूसरे से लड़ने में बहुत ये हो गए। वो देश की सुरक्षा और देश की लोकतंत्र व्यवस्था पे काफी फोकस कम कर चुके। अमेरिका में जिस तरह से दो पार्टियों के बीच में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में सीधी सीधी लड़ाई होती है, वहां पर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते हैं, वहां का इलेक्शन का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। पीके मिश्रा जी, हिंदुस्तान के लोगों को और सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ बधाई दी जानी चाहिए कि इतना बड़ा चुनाव, इतनी मल्टीपल पार्टीज, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, सब कुछ सुरक्षित निपट गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल अब दुनिया के लोग भी, एजेंसीज भी पूछेंगी कि वो स्नॉब एटीट्यूड वाली अमेरिकन एजेंसीज जो अपनी सुरक्षा कवच को सुप्रीम मान के चलती हैं, उनसे कहां चूक हो गई? बिल्कुल बिनाज जी, मैं बताना चाहता हूं, चूक तो बहुत बड़ी चूक हुआ है। और इट इज ए प्योर कंप्लीट ये इंटेलिजेंस फेल्यूर ऑफ सीक्रेट सर्विस एजेंट। उनको सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। हमारा सिक्योरिटी एजेंसी, पर्टिकुलरली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और हमारा स्टेट पुलिस को, इतनी बड़ा हमारा इलेक्शन खत्म हो गया, लेकिन इस टाइप का इंसिडेंट भारत में नहीं हुआ है। अगर आप फार्मर प्रेसिडेंट्स को और जो कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट्स, उनका सिक्योरिटी देखेंगे तो आप देखेंगे कि तक यह फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्ट 1958 के मुताबिक और सेक्शन 3056 यूएस कोड टाइटल 18 के मुताबिक इनको सिक्योरिटी प्रदान किया जाता है। सीक्रेट सर्विस इनको सिक्योरिटी प्रदान करता है और इनके साथ इनके स्पाउसेस को भी सिक्योरिटी दिया जाता है। उनके चिल्ड्रन जो 16 साल तक है उनको दिया जाता है। और ये 10 साल के लिए था, रिटायरमेंट के 10 साल तक था। लेकिन 2013 में बैराक ओबामा ने इस रूल को चेंज कर दिया कि ये और टिल डेथ इन लोगों को सिक्योरिटी मिलेगा। ना ये जो सिक्योरिटी सीक्रेट, मैं बताता हूँ, हमारा जो पीएम सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जिसमें हम पहले ज्वाइन किए था, आई वाज अ पार्टी ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इन द बिगिनिंग व्हेन इट वाज ओपन एंड और ये जो सीक्रेट सर्विस है, अब सीक्रेट सर्विस में आप देखेंगे 3200 है एजेंट्स और उनके साथ 1300 जो है यूनिफॉर्म्ड पर्सनल विथ AR-13 वेपन्स और 2500 हैं जो टेक्निकल स्टाफ्स, और टेक्निकल स्टाफ्स प्रोफेशनल्स और लॉजिस्टिकल स्टाफ्स तकरीबन 2500, ये उनका स्ट्रेंथ है।
और ये जो है या हमारे एसपीजी जैसा नहीं है, इससे बढ़कर उनके पास पावर इतने हैं कि वो फायर आर्म्स ले सकते हैं, हम भी फायर आर्म्स ले सकते हैं इक्वल। वारंट वो इशू कर सकते हैं, हम वारंट इशू नहीं कर सकते हैं। दूसरा है वो अरेस्ट कर सकते हैं, हम अप्रीहेंड कर सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं अरेस्ट करने के लिए पीएम सिक्योरिटी में। ऑफर वो रिवार्ड दे सकते हैं और उनको जो है ऑफर भी दे सकते हैं अपना इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उनका पावर है। तो सीक्रेट सर्विस एजेंट जो है ये प्रेसिडेंट को, एक्स प्रेसिडेंट्स को और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनको देते हैं, और उनका जहां पर उनका मीटिंग होता है वहां पर एडवांस सिक्योरिटी लियाजन होता है, और एडवांस सिक्योरिटी लियाजन में उनके टीम जाते हैं और वहां पर क्या रोस्ट्रम बना है, कैसे लोकल पुलिस कैसे उनको करेगा, फ्रिस्किंग कैसे होगा, कितने लोग तकरीबन आएंगे, उनका लोकल पुलिस कितनी तादाद में डिप्लॉयमेंट होगा, क्या वेपन रखा जाएगा, कितना टेक्निकल इक्विपमेंट रखा जाएगा, ऊपर से स्काई से कैसे उसको कवर करना पड़ेगा, ये पूरे के पूरे चीज जो है एडवांस सिक्योरिटी लियाजन में शामिल होता है। ये तो इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। मैं बताता हूं। जी जी, ये जो हुआ, ये पर्टिकुलर जो केस हुआ, मैं उसको दो उदाहरण आपको देता हूं। नंबर 1, राजीव गांधी जब वहां गए थे, राजघाट गए थे, तब उनके ऊपर फायरिंग हुआ था। उसी मुताबिक राजघाट में एक छोटा सा रूम था, उसके ऊपर पेड़, जंगल जैसे पेड़ था, उसके अंदर से वो डीबीबीएल लेकर के राजीव गांधी के ऊपर फायर किया था। नंबर 1। नंबर 2, अपना जो यूएस प्रेसिडेंट, जो एक्स प्रेसिडेंट केनेडी, उनको भी हाइट से मारा गया था, और ये एग्जैक्टली वही हुआ है। फर्स्ट फ्लोर, ये जो है हाइट है तकरीबन, आप देख लीजिए, बाई अबाउट 15 to 20 फीट हाइट से वो फायर किया, और डिस्टेंस देखिए 120 मीटर्स, 120 to 130 मीटर्स का डिस्टेंस है। जो थॉमस क्रुक है, ही इज फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी, और वो चंदा भी देता था रिपब्लिकन पार्टी को, और उसने फर्स्ट फ्लोर में रह करके उसने टारगेट किया है, एग्जैक्टली लाइक जॉन एफ कैनेडी एंड एग्जैक्टली लाइक आवर राजघाट।